हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक का जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका लेसन 5 चैप्टर 5 जो है प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला जो कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है उसका पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल्स हैव। तो जो रॉयल कपल यानी कि जो राजा रानी थे उनकी कितनी बेटियां थीं, तो द रॉयल कपल्स हैड 9 डॉटर्स, उनकी 9 बेटियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। तो महीनों के नाम होते हैं ना, उन पर उनके नाम क्यों रखे गए थे। द क्वीन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स एंड वॉज अफन कन्फ्यूज्ड, देयरफॉर दे वर नेम्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ द ईयर। क्योंकि वो इतनी सारी थी, 9 थी, तो जो उनकी जो माँ थी ना उनके नाम भूल जाती थी अपनी बेटियों के, तो इसलिए उनको महीनों के नाम पर दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग हैड अ पिक्यूलियर हैबिट। पिक्यूलियर हैबिट का मतलब होता है एक अजीब सी हैबिट थी। वट वॉज इट, वाई इट इज़ कॉल्ड पिक्यूलियर। तो वही वो हैबिट जो पिक्यूलियर थी, अजीब थी, वो क्या थी और उसको अजीब क्यों बोला गया है। तो आंसर है, द किंग हैड अ पिक्यूलियर हैबिट ऑफ गिविंग अवे गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। तो जैसे कि लोग को गिफ्ट मिलते हैं ना जिनका बर्थडे होता है, बट किंग अपने बर्थडे पे लोगों को गिफ्ट देता था। इट इज़ कॉल्ड पिक्यूलियर बिकॉज इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स लाइक अदर किंग्स ही गेव देम अवे ऑन हिज बर्थडे। वो अपने बर्थडे पे सबको गिफ्ट देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट। जब उनका पैरट नहीं रहा, मर गया, तो प्रिंसेस सितंबर को कैसा लगा। तो आंसर है, प्रिंसेस सितंबर वॉज सो सैड दैट शी क्राइड एंड क्राइड, हर मेड्स कुड नॉट कंसोल हर, शी इवन रिफ्यूज टू ईट हर सपर। सपर होता है खाना। तो देखिए, प्रिंसेस सितंबर का जब पैरट मरा था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बहुत रो रही थी। और उनकी जो मेड्स थी ना, उनके साथ जो मेड्स होती है, जो उनकी काम वाली आप समझ लीजिए, या फिर उनके साथ जो काम करने के लिए रहती हैं दासियाँ, वो कंसोल कर रही थी, मना रही थी प्रिंसेस सितंबर को, बट वो रोए ही जा रही थी और खाना भी उन्होंने नहीं खाया प्रिंसेस सितंबर ने। नेक्स्ट पार्ट है इसका, वट वॉज अ मदर्स रिएक्शन टू इट। मदर का क्या रिएक्शन था। द क्वीन थॉट इट वॉज नॉनसेंस टू वीप सो बैड फॉर अ बर्ड। मतलब जो उनकी मदर थी प्रिंसेस सितंबर की, उन्हें लगा कि तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा है एक चिड़िया के लिए इतना रोना। शी आस्क्ड द मेड्स टू पुट द गर्ल टू बेड विदाउट सपर। तो उन्होंने दासियों से कहा कि भाई जाने दो इसको, सो जाएगी बिना खाना खाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच। तो नेचर मतलब किसका कैसा नेचर था और कैसा टेम्परामेंट था, कैसा व्यवहार था किसका, हमें कैसे पता लगता है। तो मदर का और प्रिंसेस सितंबर का है ना। तो प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन शोज दैट शी वॉज अ सेंसिटिव, इनोसेंट एंड काइंड हार्टेड गर्ल। तो प्रिंसेस सितंबर काफ़ी इनोसेंट थी, काफ़ी प्यारी सी अच्छे दिल वाली लड़की थी। द क्वीन्स रिएक्शन शोज दैट शी वॉज इनसेंसिटिव एंड प्रैक्टिकल वुमन। वो इनसेंसिटिव थी, ज़्यादा सोचती नहीं थी उसकी माँ किसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। ग्लूम होता है दुख, वो दुख से कैसे बाहर निकली। तो आंसर है, अ लिटिल बर्ड केम टू हर एट नाइट एंड सेंग स्वीटली। एक छोटी सी बर्ड रात में उसके पास आई, काफ़ी प्यारा गाना गाने लगी। हिज स्वीट सॉन्ग मेड हर वाइप हर टीयर्स एंड पुल्ड हर आउट ऑफ हर ग्लूम। तो जो बर्ड था, अच्छा मेल बर्ड है यहाँ पे, तो मेल बर्ड था, उसने आके प्यारा सा गाना गाया। अब वो प्रिंसेस सितंबर को बहुत अच्छा लगा, तो इसने अपने टीयर्स पूछे और अपने दुखों से वो बाहर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर केम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। तो जो मेड्स थी उनको कैसे पता लगा कि प्रिंसेस और बर्ड्स काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। द मेड्स ऑफ ऑनर बॉट इन ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले सुबह जब वो ब्रेकफास्ट आया, द लिटिल बर्ड एट आउट ऑफ सितंबर्स हैंड एंड हैड अ बाथ इन हर सॉसर। तो सॉसर मतलब एक कटोरी सी होती है बड़ी सी, उसमें वो बर्ड नहाई और प्रिंसेस के हाथ से खाना खाया। देन ही sang a sweet song to her. Now the maids of honor understood that the two had become close friends. तो अब बर्ड हाथ से खाना खा रही है, गाना गा रही है, नहा रही है उसके सॉसर में, बड़ी कटोरी में, तो भाई समझ में आ गया कि अच्छे दोस्त बन गए हैं सितंबर और वो बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से। तो बर्ड जो थी वो नए नए सॉन्ग्स गाती थी, पर जो पैरट है वो पुरानी ही बातें करता रहता था। तो वो पुरानी बातें जो करता था वो क्या करता था। तो इसका आंसर है, द ओल्ड पैरट ऑलवेज सेड गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। तो 7 भाषाओं में वो गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली बस बोला करता था और कुछ नहीं बोलता था पैरट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स। तो किंग्स की क्या ओपिनियन थी, क्या राय थी अपने काउंसलर्स के बारे में। व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन। और किंग की वो जो ओपिनियन थी, ओपिनियन यानी कि जो सोच थी, वो कैसे बनी थी।
आंसर है द किंग बिलीव दैट हिज काउंसलर्स वर स्टूपिड लाइक पैरट्स, दे कुड से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज बट इट नेवर मेंट एनी थिंग यूजफुल। तो किंग को ये लगता था कि पैरट्स की तरह ही स्टूपिड हैं उसके काउंसलर्स भी, दरबारी जो उसको सलाह देने वाले हैं वो सिर्फ 7 भाषाओं में अलग अलग बातें बोल पाते हैं और कोई भी उसमें काम की बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एट प्रिंसेसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज इट। तो कुछ ऑफर दिया था प्रिंसेस ने, 8 प्रिंसेस ने प्रिंसेस सितंबर को, वो क्या था। तो ये था प्रिंसेस सितंबर्स पैरट हैड डाइड, दे ऑफर टू बाय अ ब्यूटीफुल ग्रीन एंड येलो पैरट फॉर हर फ्रॉम देयर पॉकेट मनी। तो उनका पैरट मर गया था प्रिंसेस सितंबर का, तो बाकी 8 प्रिंसेस ने कहा कि हम तुम्हें एक सुंदर सा पैरट खरीद के देंगे अपनी पॉकेट मनी से। वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट। तो आपके व्यू में वो उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो इसका आंसर है द princesses were jealous of September's little bird that sang so sweetly. They wanted princess to leave the singing bird and have a parrot in place of it. So they showed sympathy toward her and offered to buy her a beautiful parrot. तो उन्होंने क्या किया था कि भाई उनके पास तो पैरट था जो कि सिर्फ एक ही रट्टा का लगाता रहता था, है ना, और बर्ड गाने गाती थी, तो वो चिढ़ रही थी अपनी सिस्टर से, प्रिंसेस सितंबर से, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तोता खरीद के दे देते हैं इसलिए। नेक्स्ट है वाई डिड सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस सितंबर टू डू अबाउट हर बर्ड। तो सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू पुट द बर्ड इन अ केज टू इंश्योर्स हिज सेफ्टी। तो कहा कि भाई जो बर्ड है इसको केज में, यानी कि प्रिंसेस से कहा, प्रिंसेस सितंबर से उसकी बहनों ने, इस बर्ड को तुम उसमें रख लो, केज में, केज होता है पिंजरा, पिंजरे में, ताकि ये तुम्हारे पास हमेशा रहे। पेज 43 के देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस elaborate the parts given in italics, understand the circumstances, it was very unfortunate remark for the bird to make। तो जो हमें बताया गया है ना, इटैलिक्स में कुछ सेंटेंस हैं चैप्टर में ऊपर, उसको मतलब बर्ड के लिए वो ख़राब चीज़ें, वो जो रिमार्क्स थे जो बोला गया था वो बर्ड के लिए किस तरीके से ख़राब था, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर है प्रिंसेस हैड हर फियर्स एंड वरीज, शी थॉट दैट द बर्ड माइट नेवर कम बैक। प्रिंसेस को थॉट मतलब सोच रही थी, वो मतलब परेशान हो रही थी कि बर्ड शायद उसके पास वापस ना आए। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द बर्ड फाइनली केम बैक। He said that he might have almost not come back that night because his father-in-law was holding a party and everybody wanted him to stay. This remark was unfortunate for the bird because it increased her insecurity. तो क्योंकि बर्ड ने कहा कि उसके जो फादर इन लॉ थे उन्होंने एक पार्टी रखी हुई थी, अरे मतलब बर्ड के फादर इन लॉ ने, ऐसी है स्टोरी में, है ना, तो वो पार्टी रखी हुई थी, तो सब चाह रहे थे कि वो वहीं पे रुके और ना आए, तो बर्ड बड़ी मुश्किल से प्रिंसेस सितंबर के पास आ पाई थी। अब ये बात सुनकर प्रिंसेस सितंबर तो वाकई में बहुत डर गई कि भाई ये बर्ड आज तो आ गई है, पता नहीं बाद में दोबारा आएगी या नहीं आएगी। तो अब ये बात बर्ड के लिए तो बुरी हो गई, क्योंकि प्रिंसेस सितंबर ने सोचा अब तो मैं इसे अपने पास पिंजरे में बंद करके रखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। अब उनका पेट जो है बर्ड सेफ रहे, क्या किया प्रिंसेस सितंबर ने। प्रिंसेस सितंबर टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, पुश्ड हिम इनटू द केज एंड शट इट्स डोर। तो उन्होंने पिंजरे में बर्ड को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। बर्ड ने कैसे रिएक्ट किया। द बर्ड वॉज टेकन बाय सरप्राइज फॉर अ मोमेंट, देन ही आस्क्ड हर व्हाट द जोक वॉज। ही वॉज लिटिल कंसोल्ड टू थिंक दैट ही वुड बी लेट आउट इन द मॉर्निंग। तो उसने पूछा प्रिंसेस सितंबर से कि भाई ये क्या है, क्यों आपने मुझे बंद किया है। तो फिर एकदम से उसको लगा है कोई मजाक कर रही है प्रिंसेस, फिर उसको लगा कि अच्छा ठीक है, रात में मेरे को रख रही होगी अपने पास, सुबह मेरे को जाने देगी शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज। तो प्रिंसेस ने कहा कि मैं केज में ही तुम्हें हर जगह बाहर घुमाने ले जाती हूँ, तो बर्ड ने इसके लिए मना क्यों कर दिया। तो प्रिंसेस सितंबर प्रॉमिस टू टेक द बर्ड आउट एवरी डे टू अनेबल हिम टू सी द लेक, ट्रीज एंड द फील्ड्स। तो प्रिंसेस सितंबर ने प्रॉमिस किया था बर्ड को कि वो डेली उसको बाहर लेके जाएगी ताकि वो लेक मतलब तालाब को, पेड़ों को, खेतों को, सबको देख ले। बट द बर्ड रिफ्यूज हर ऑफर, बर्ड ने मना कर दिया। ही सेड सीइंग ऑल दोज थिंग्स थ्रू बार्स ऑफ द केज वॉज नॉट द सेम थिंग एज वॉचिंग देम वाइल फ्लाइंग फ्लीरी। तो उसने कहा कि ये सब चीज़ें कि भाई मैं बार्स ऑफ द केज, यानी कि जो पिंजड़े के ये जो डंडी लकड़ी वो बार्स होते हैं ना डंडे, इनसे देखने से नहीं, मुझे कोई अच्छा नहीं है इनसे देखना। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बाहर की चीज़ें देखूंगी तो जब मैं फ्लाई कर रही होंगी, उड़ रही होंगी बाहर आज़ादी से, तभी मैं इन सब चीज़ों को देखूंगी। नेक्स्ट है व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन। तो किस बात ने परसुएड किया, मतलब किस बात से प्रिंसेस सितंबर मानी कि भाई बर्ड को दोबारा से बाहर मैं भेज दूंगी। तो बर्ड
आंसर है इसका द बर्ड स्टॉप सिंगिंग एंड ईटिंग। बर्ड ने खाना और गाना दोनों बंद कर दिया, सिंग नहीं करती थी ना खाती थी। ही सेड दैट इफ़ ही वुडेंट सिंग ही वुड डाई। तो उसने कहा कि अगर वो सिंग नहीं गाएगी नहीं तो वो गाएगा नहीं वो बर्ड, तो वो मर जाएगा। वन मॉर्निंग सितंबर गेव अ स्टार्टल्ड क्राई टू सी हिम लाइंग विद आईज क्लोज। तो एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर ने देखा कि वो आंखें बंद करके ऐसे ही पड़ी हुई है बर्ड, तो प्रिंसेस सितंबर बहुत रोने लगी। शी लव्ड हिम सो मच दैट शी वैल्यूज हिज लाइफ मोर देन हर ओन प्लेजर, सो शी गेव हिम हिज फ्रीडम। तो प्रिंसेस सितंबर उससे इतना प्यार करती थी बर्ड से कि बर्ड की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बजाय कि प्रिंसेस सितंबर के प्लेजर्स की खुशी से, इसलिए उसने छोड़ दिया बर्ड को। नेक्स्ट, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। बर्ड ने कैसे रिएक्ट किया। बर्ड प्रॉमिस टू कम टू हर अगेन एंड नेवर फॉरगेट हर बिकॉज ही लव्ड हर। He assured her that he would sing her the loveliest songs he knew। तो बर्ड जो था उसने प्रॉमिस किया कि वो रोज़ वहाँ पर आएगा। यहाँ पे मेल बर्ड है, आदमी बर्ड है तो वो रोज़ आएगा प्रिंसेस सितंबर के बाद और इंश्योर किया कि वो उसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर गाने गाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सितंबर ने दिन रात अपनी खिड़कियाँ खुली रखी। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड। तो इसने बर्ड की कैसे हेल्प करी। द ओपन विंडोज गेव द बर्ड फ्रीडम टू फ्लाई इन एंड आउट ऑफ सितंबर्स रूम वेन एवर ही लाइक। तो जब भी वो चाहता था प्रिंसेस सितंबर के रूम में आ भी सकता था और जा भी सकता था। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ। प्रिंसेस को इससे कैसे हेल्प मिली। द बर्ड विजिटेड रेगुलरली एंड एंटरटेन द प्रिंसेस विद हिज सॉन्ग्स। तो बर्ड डेली आती थी और प्रिंसेस सितंबर को सॉन्ग सुनाती थी। सेकेंडली, फ्रेश एयर फ्रॉम ओपनड विंडो बॉट अ ग्लो ऑन हर फेस। तो जो फ्रेश एयर थी उससे प्रिंसेस सितंबर के फेस पे ग्लो आया। शी ग्रो सो ब्यूटीफुल दैट शी मैरिड टू द किंग ऑफ कंबोडिया। वो इतनी खूबसूरत हो गई थी कि जो कंबोडिया के राजा थे ना उससे प्रिंसेस सितंबर की शादी हुई। नेक्स्ट है द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट। हाउ डिड इट अफेक्ट देम। 8 सिस्टर बाकी प्रिंसेस सितंबर के अलावा हमेशा अपनी खिड़की बंद कर रखती थी, इससे क्या हुआ। द 8 सिस्टर ग्रू एक्सट्रीमली अगली एंड डिसअग्रीएबल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। दे वर फाइनली मैरिड ऑफ टू किंग्स काउंसलर्स। तो वो अच्छी नहीं दिखती थी क्योंकि वो हमेशा खिड़की बंद रखती थी, फ्रेश हवा में नहीं घूमती थी, तो वो अगली हो गई, मतलब बदसूरत दिखने लगी। तो फिर अब किसी राजा से तो फिर उनकी शादी हो नहीं पाती क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती थी, तो किंग के जो काउंसलर्स थे ना दरबारी, उनसे ही शादी कर दी गई बाकी प्रिंसेसेस की। तो और बाकी देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, तो इसमें क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्मॉल ग्रुप में आपको डिस्कस करने हैं कि क्या सिस्टर्स अनकाइंड और क्रूअल थी। बताओ कि क्या वो बुरी थी, और है ना। तो येस, 8 सिस्टर्स काफ़ी अनकाइंड थी, क्रूअल थी। दे एडवाइज सितंबर टू कीप द बर्ड पेट इन द केज एंड बी फर्म विद इट। मतलब उन्होंने कहा था प्रिंसेस सितंबर से कि अपने बर्ड को पिंजड़े में बंद कर दो और काफ़ी सख्त रहो इसके साथ। दे सेड दैट द बर्ड वॉज अनग्रेटफुल एंड इवन इफ़ इट डाइड इट वुड सर्व हिम बेटर। तो उसने कहा कि ये बेकार है बर्ड और ये मर जाना चाहिए, तो ही बढ़िया है, इस टाइप की बातें कही थी। विच टू यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन दिस स्टोरी एंड वाई। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है स्टोरी में। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक, वैल्यू ऑफ फ्रीडम या ब्यूटी ऑफ नेचर। तो देखिए सब ब्यूटी ऑफ नेचर है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कन्वेड बाय द स्टोरी इज़ द फ्रीडम, कि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज़ मोस्ट वैल्यूएबल। फ्रीडम वैसे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें वैल्यू ऑफ फ्रीडम है, और ब्यूटी ऑफ नेचर, इंसान का नेचर भी अच्छा होना चाहिए। द बर्ड इन द स्टोरी इज़ अनहैप्पी इन द गोल्ड केज एंड अनेबल टू सिंग। वो सोने के पिंजरे में दुखी थी और गाना नहीं गा पा रही थी। ही न्यूज़ दैट इट हिज फ्रीडम इज़ नॉट गिवन ही विल श्योरली डाई। तो मतलब बर्ड को पता था अगर उसे आज़ादी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। मेल था ना बर्ड। इट प्रूव्स दैट फ्रीडम गिव्स द रीजन टू लिव। अ गोल्ड केज विद डिलिशियस फूड सर्व्ड इन साइट कैन नॉट सफाइस फ्रीडम। तो एक गोल्ड केज यानी कि सोने का पिंजरा और उसमें खाना टेस्टी भी मिले तो भी वो फ्रीडम, आज़ादी की तुलना में कुछ भी नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे कुछ क्या सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हमने इसके देख लिए, और आगे के चैप्टर्स के भी हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।